अस्सलाम हेलो। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मुफ्ती अमानुल्लाह साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जैसे कुर्बानी किए गरीब हमारे पड़ोस में सामने बिल्कुल गरीब रहते हैं, गरीब। हेलो, जी कौन सा बोल रहे हैं? अतर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ। हैं? अतर हुसैन कादरी। अच्छा, क्या हुक्म है? तो वो हमारे पड़ोस में गरीब है, उनके घर में क्या हम गोश्त दे सकते हैं साहब? जी घर में? जैसे गरीब है लेकिन देवबंदी है, वो वहाँ भी जैसे कहते हैं ना, हैं? उनको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? पड़ोस में बिल्कुल गरीब है बेचारे, किराए पे रहते हैं। मेरे वहाजी को न दीजिए। नहीं, गरीब है बेचारे, पड़ोसी है, किराए पे रह रहे हैं। कितना भी गरीब हो, वहाजी गुस्ताखे रसूल है। और वो ऐसी सुनी नहीं गुस्ताखी हमने उनसे कभी। आप न सुने, आप जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा। अब किसी को आपने तलाक नहीं सुना है मगर तलाक दिया है तो हो जाएगी। लेकिन ऐसा सुना नहीं कभी। उनके बच्चे भी किराए पे वैसे ही रहते हैं बेचारे, परेशान है, छोटे छोटे कारोबार। 100-150 रुपए रोज कमा पाते हैं एक दुकान में, तो 100-150। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम हज़रत वरहमतुल्लाह। मुफ्ती यूसुफ रज़ा साहिब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत जैसे एक ऐसे देवबंदी हैं जिनसे कभी गुस्ताखी नहीं सुनी और देव मिला में शरीक हो जाए तो उनको कुर्बानी का गोश्त तो दे सकते हैं? वो मिला में भी शिरकत कर लें। वो मिलाद में शिरकत करने न करने से कोई देवबंदी सुन्नी थोड़ी होता है। नहीं, सलाम भी पढ़ लें मिलाद शरीफ में खड़े होके, तो उसको तो दे सकते हैं ना कुर्बानी का गोश्त। जी, उसको तो कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं ना। सलाम पढ़ लें। जैसे मिलाद शरीफ में शिरकत कर लेते हैं देवबंदी और सलाम भी पढ़ लेते हैं खड़े होके मिलाद शरीफ में, उसको तो दे सकते हैं कुर्बानी का गोश्त। अरे भाई सुन्नी देवबंदी जो काफिर हैं वो उसकी वजह से थोड़ी है, सलाम पढ़ने न पढ़ने की वजह से। नहीं, आम लोग तो नहीं है ना, आम मुसलमान तो बेचारे जानते नहीं है क्या चक्कर क्या नहीं है। नहीं, क्या चक्कर क्या है, अगर वो उन चारों उलमा को जिनके आला हजरत ने तकफीर किया जी, मोमिन जानते हैं तो फिर वो भी उसी जद में मन शक का फी कुफरी फकत का फर्क। जैसे वो उनको नहीं जानते ना उनकी बातों को समझते, वो हिफ्ज़ुल ईमान पढ़ी नहीं ना तक़वीद ईमान, तब तो मोमिन कहलाएंगे वो। जी, जैसे वो नहीं जानते उन चारों की इबारतों को, जो भी इबारतें हैं मुतनाज़िया इबारतें हिफ्ज़ुल ईमान तक़वीद ईमान की नहीं जानते, तब तो उनको मोमिन कहेंगे। नहीं जानते नहीं, उनको काफिर जानेंगे तो मोमिन कहलाएंगे। उनको काफिर नहीं, जैसे जानते ही नहीं है वो उन चारों की बातों को, कभी उनके सामने नहीं आई तक़वीद ईमान हिफ्ज़ुल ईमान की बातें। उनकी बातों को नहीं जानते हैं तो देवबंदी कैसे कहलाते हैं फिर वो? फिर वैसी आम मुसलमानों में तो शुमार होगा उनका। नहीं, अगर उनकी बातों को नहीं जानते हैं, उनकी तालीमात को नहीं जानते हैं तो देवबंदी कैसे कहलाते हैं फिर वो? हाँ, देवबंदी कैसे बन गए? हाँ, देवबंदी वैसे कह लेते हैं। लोग बागों ने ऐसा पार्टीशन दे रखा है कि ये पहले खड़े हो जाते हैं हय्या अलैहि सलात। देवबंदी जो होते हैं तो वो तो उन्हें जानते हैं ना जरूर। वो जैसे बहुत से आम मुसलमान पैदा होते हैं जैसे भोपाल में, वो जानते नहीं बेचारे, कहलाते देवबंदी। मुफ्ती आजम हिंद ने भी यही लिखा है। हजरत तथीर अहमद साहब ने हवाला दिया था कि मुफ्ती आजम कहते हैं बहुत से लोग देवबंदी हैं, देवबंदी ज़दा हैं लेकिन देवबंदी नहीं, मतलब जानते नहीं है कि है क्या चक्कर झगड़ा। हाँ, तो उनसे मालूम किया जाए कि भाई आप देवबंदी कहलाते हो, लेकिन नहीं, वो उनसे ये कहेंगे तो ये भी नहीं जानते हम कब देवबंदी कहलाते हैं, वो तो अपन लोग कहते हैं। बात तो सुनिए आप, उनसे कहा जाए कि भाई आप लोग आवाम की नजर में देवबंदी कहलाते हो, ठीक है। हाँ, तो देवबंदी तो वो होता है जिसका अकीदा ये हो, तो क्या तुम्हारा अकीदा भी यही है? तो अगर वो कह दें कि हाँ हमारा अकीदा भी वही है तो फिर वो भी उसी जद में, और अगर मना करें कि नहीं हम तो ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं तो फिर वो सुन्नी है, जाहिर सी बात है। हाँ, जैसे वो ख्याल वाली बात को नहीं मानते, जैसे ख्याल वाली बात दिखाना सिरात मुस्तकीम में कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना को लाने के बारे में लिखा है, जो बहुत गलत रिवायत हो, इबारत हो, तो वो नहीं मानते इस बात को। अच्छा, न जानते ना मानते हैं इसी बात को। ऐसे बातें लिखने वाले को तो एक बात से नहीं, मतलब उन चारों आलिमों को अगर वो काफिर जानते हैं तो सुन्नी है वो, ठीक है। हाँ, जैसे वो ये अल्लामा ताहिर कादी को भी आदमी मान लेते हैं बहुत से देवबंद वाले। नहीं, उन चारों आलिमों को जो चार हैं, कासिम ननोतवी, हाँ, गंगोही साहिब, गंगोही, रशी, इनको मानना काफिर मानना यानी फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं माने तो मुसलमान नहीं होगा। नहीं होगा। ये भी बड़ा मुश्किल है। अरब में हजरत जो हज करने गए
ये इमाम तो मानते ही नहीं है इन लोगों को, देवबंद वालों को काफिर। कौन लोग? जो काबे के इमाम है, मस्जिद नबवी के इमाम है, तो इनके पीछे नमाज पढ़ने से तो नमाज हो जाएगी मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे। क्या आपको कैसे मालूम है कि वो नहीं मानते हैं? नहीं, वो जानते नहीं, वो तो उर्दू की किताब है ना, वो अरब लोग हैं, वो अरबी पढ़ना जानते हैं, वो अरब, उनको इतना वास्ता भी नहीं इन किताबों से, उर्दू की किताबों से, न फतावा रज़िया पढ़े ना वो फतावा। हाँ, तो काबे के इमाम के बारे में क्या अकीदा है, उनका क्या अकीदा है? नहीं, मैंने तहकीक किया है, तो वो एक गए थे मुरादाबाद के जो कलीमी साहब है ना। चलिए ठीक है, मेरा आजान का टाइम हो रहा है। तो मैं दे तो दूं, गोश्त दिलवा दूं देवबंदी के घर में, जो जानता नहीं है। नहीं दे, गरीब है बेचारा साहब, गरीब किराए पे रह रहा है, नहीं दे। नहीं गरीब को भी अब बेचारे वो जानते भाई, वो कुर्बानी का गोश्त है, तो कैसे? वो जानते नहीं है बेचारे साहब, कुछ जानते नहीं है। तो उनसे पहले अकीदा मालूम करो, तो पहले अकीदा मालूम करें फिर गोश्त दे उनको, है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने और अच्छा, काबे के मामले में कोई नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो जाएगी सर हाजी की, जो अभी गए। भाई मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, काबे का इमाम कौन है, उसका क्या अकीदा है, तो मैं क्या जब कोई पढ़ ले तो हो जाएगी, मना तो न करे ना। अरे भाई, जब मैं जानते ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। अब मैंने इजाजत दे दी कि पढ़ सकते हैं जमात से। आपके जाने कुछ भी हो, आप कुछ भी मानते हो, बहरहाल मैं नहीं जानता हूँ उसे कौन इमाम है, क्या अकीदा है। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ ना, आप नहीं हो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने दे तो दिया। आप हुक्म लगाओ, मैं क्यों लगाऊंगा हुक्म? हाँ, मैंने तो इजाजत नमाज का टाइम है जरा। अच्छा साहब।